ओम नमः शिवाय, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आप सभी जानते हैं इन दिनों आषाढ़ गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और आज है गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन। आज है नवरात्रि की अष्टमी तिथि। आषाढ़ मास में मनाया जाने वाला गुप्त नवरात्रि पर्व सौभाग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद लेकर आता है। यह पर्व शक्ति उपासना का पर्व है। ब्रह्मांड में विद्यमान प्रकृति वह शक्ति है जो जीवन की गतिविधियों को अपना योगदान देती है। गुप्त नवरात्रि एक चरण दर चरण प्रक्रिया है जिसमें शक्ति के सभी रंग प्रकट होते हैं। देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी माँ भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुर भैरवी, देवी छिन्नमस्तिका, देवी माँ धूमावती, देवी बगलामुखी, देवी मातंगी, देवी कमला इन शक्ति पूजा में प्रकट होती है और इन सभी शक्तियों की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधना से की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यह शक्ति के 10 रूप हैं, प्रत्येक रूप अपने आप में पूर्ण है और यही महाविद्या सभी जीवित प्राणियों का पालन करती है। इन 10 महाविद्याओं को तांत्रिक साधना में बहुत शक्तिशाली माना गया है। तो गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से वो लोग अलग अलग साधना करते हैं जो तांत्रिक विद्या प्राप्त किए होते हैं, जो तांत्रिक विधि से माता की पूजा करते हैं। लेकिन इस दौरान माता की असीम कृपा बरसती है। तो जो माता के सात्विक भक्त है, यानी कि जो तांत्रिक विद्या नहीं जानते हैं, माता की साधारण विधि से माता के सामान्य स्वरूप की पूजा करते हैं, वो भी इन दिनों माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। साल 2024 में आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि चल रही है उसकी आज अष्टमी तिथि है। अष्टमी के पश्चात नवमी तिथि, 2 दिन आपके पास है। इन 2 दिनों में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत सुंदर सरल छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से माँ भवानी की कृपा आपको प्राप्त होगी। भले आपने पूरे नवरात्रि में कुछ नहीं किया है, लेकिन यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है, बाधाएं आ रही है, आपको लगता है कि आपके कार्य रुके हुए हैं, तो माता की कृपा प्राप्त करने के लिए इस गुप्त नवरात्रि के जो शेष 2 दिन बच गए हैं, इस दौरान इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इसके लिए आपको 9 फूल वाली लौंग लेनी है। आप वीडियो में देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस प्रकार का आपको लौंग ले लेना है। जो लौंग पूर्ण हो, यानी कि कहीं से भी इसका फूल टूटा ना हुआ हो, फूल पूरा खिला खिला होना चाहिए, इस प्रकार का लौंग आपको लेना है। माता रानी की पूजा में लौंग का बहुत विशेष महत्व है और लौंग बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं यदि इसकी सही विधि आप जान लें तो इस लौंग को आपको लेना है। 9 की संख्या में लौंग ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आप एक छोटा सा मिट्टी का दीपक ले लें। यह दीपक नया होना चाहिए, पहले से यूज किया हुआ दीपक आपको प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। एक नया वाला मिट्टी का छोटा सा दीपक ले लें। अब इस दीपक में आप 1-2 टिकिया कर्पूर की डाल दें। कर्पूर, ध्यान दीजिएगा कि पहले हमने आपको बताया लौंग और ये अब बता रहे हैं कर्पूर। कर्पूर का भी माता की पूजा में बहुत विशेष महत्व है। खास करके नवरात्रि में कर्पूर और लौंग के बिना तो माता की पूजा पूर्ण मानी ही नहीं जाती। तो आपके घर में माता रानी के जिस भी स्वरूप की चाहे आप पूजा करते हैं, आप माता की दुर्गा स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ वैष्णो देवी के स्वरूप में माता की पूजा करते हैं, या माता काली के स्वरूप में पूजा करते हैं, माँ पार्वती के स्वरूप में, जिस भी स्वरूप की आप माता की पूजा करते हैं, उनके समक्ष यह जो आपने मिट्टी का दीपक लिया है, इसमें कर्पूर और यह कर्पूर वाला दीपक और लौंग माता रानी के सामने रख के फिर आप और एक लाल रंग का आसन बिछा लें। इस पर बैठकर माता का ध्यान करके कम से कम 11 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। अब जो आपने इस दीपक में लौंग और कर्पूर रखा है, यह लेकर आपको सीधे महादेव के मंदिर पहुंचना है। घर के आसपास जो भी महादेव का मंदिर है, छोटा बड़ा, वहां पहुंच जाए। महादेव के शिवलिंग के पास आप इस दीपक को रखेंगे और इस दीपक में आपने जो लौंग रखे हैं, 9 लौंग, ये भी आपको डाल देना है। और इसके बाद
महादेव का स्मरण करके, माँ भवानी का स्मरण करके उनसे अपनी कष्टों के निवारण के लिए, जो भी आपको लगता है आपकी समस्याएं बनी हुई हैं जीवन में, उनके निवारण के लिए प्रार्थना करके इस लौंग और कपूर को आपको वहाँ जला देना है। जलाकर महादेव को प्रणाम करके सीधे आप घर वापस आ जाएं, पीछे मुड़ के ना देखें और प्रयास कीजिएगा कि जो आप उपाय कर रहे हैं वह गुप्त रूप से करें। जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो आप इसे गुप्त ही रूप से करें। ये चीज़ें हर किसी को बताने वाली नहीं होती है। आप, ये कोई तांत्रिक विधि नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही सही होता है। तो गुप्त विधि से आप इस उपाय को करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद घर आके मुँह हाथ धो लें, फिर माता रानी को प्रणाम करें। इस उपाय को आप गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन कर सकते हैं। प्रयास कीजिएगा कि इस उपाय को आप संध्या काल में करें, यह ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नवरात्रि के दौरान रात्रि में पूजा व उपाय करना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि नाम ही है रात्रि, इसमें रात्रि में पूजा करना ज़्यादा सही समय माना गया है। तो यदि आपने पूरे गुप्त नवरात्रि में कुछ भी नहीं किया है, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए यह उपाय अवश्य कीजिएगा। आज अष्टमी तिथि है, आप शाम को आज भी कर सकते हैं, और कल नवमी तिथि है, तो कल भी इस उपाय को आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। प्रयास कीजिएगा कि शाम को ही यह उपाय किया जाए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।